दोस्तों, राजनीतिक रूप से दो ऐसी घटनाएं घटी जिसको सही तरीके से आकलन करें और आकलन करने के या एनालिसिस करने का प्रयास करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फ्यूचर के राजनीतिक समीकरण में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक तो है हरियाणा से जुड़ा हुआ, दूसरा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के एक सांसद की मीटिंग से। तो उस बारे में हम एनालिसिस करेंगे आखिर ये जो दो घटनाएं हैं जो हरियाणा में भी चल रहा है। कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स हैं या वहाँ के लोकल राजनीति के लोग लीडर, बड़े बड़े लीडर, मैं छोटी बात की नहीं कह रहा हूँ, उनकी नाराजगी से क्या समीकरण बनेंगे और कहाँ बिगड़ सकते हैं। मैं हूं रणधीर सिंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला कि हरियाणा में एक घटना घटा। हरियाणा में बंसी लाल जो है, पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी जो बोल सकते हैं कि उनकी बहू, उनके जो बंसीलाल जी के जो बेटे हैं सुरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी है जिनका नाम है किरण चौधरी, उनकी बेटी है श्रुति। इन दोनों ने पहले तो आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं हो रही है, कांग्रेस सही दिशा में नहीं जा रही है। देखिए, कोई भी लीडर जब अपनी पार्टी को छोड़ता है तो इस तरह के बयानबाजी चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। अब वो क्यों छोड़ रहे हैं और उसके बाद लोगों के कमेंट कैसे आ रहे हैं, रिएक्शन कैसे वो बड़ा सोचने वाली बात है। तो बंसीलाल की जो बहू है, जो उनकी मतलब बंसीलाल जी भी नहीं रहे, उनके पति भी सुरेंद्र सिंह जो थे वो भी नहीं रहे, वो उन्होंने अभी जो है पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और आपको एक बात बता दूं कि वो 4 बार तो विधायक रह चुकी हैं। मतलब जो किरण चौधरी हैं वो 4 बार विधायक रह चुकी हैं कांग्रेस की सीट से, और अब उन्होंने और अपनी बेटी के साथ पूरी तरह से बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बयान आया वो है सिरसा से। इसी बार टिकट मिला कांग्रेस की प्रत्याशी जो थी कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस में काफ़ी मंत्री भी रह चुकी हैं। 2014 से लेकर 2020 तक वो राज्यसभा में सांसद थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में वो सिरसा से जीत कर आई और उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि जो किरण चौधरी बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लीडर हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हुड्डा साहब हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि एक आदमी का अपने वर्चस्व की वजह से दूसरे जो जो लोकल लीडर हैं वो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग टिकट देने में बहुत ही पार्शलिटी किए या मनमानी किए, जिसकी वजह से उनके हिसाब से अच्छे परिणाम नहीं है। तो ये सब चल रहा है। अब उसमें से 2 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो अब अगर सिरसा से सांसद, अगर सैलजा ऐसा कह रही हैं, वो सांसद हैं, एक एमपी हैं, अगर उनके साथ कुछ हुआ, अभी इस पे कांग्रेस कोई जवाब नहीं दे रही है, कांग्रेस चुप बैठी है, वो कहाँ तक मामला जाता है ये देखने वाली बात है। अगर ऐसा चला तो जो हरियाणा में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। और किरण चौधरी एक ऐसा है कि जाट में बहुत, बंसीलाल जी जाट के बहुत बड़े वो भी लीडर थे, तो वो जिस इलाके से वो बिलोंग करती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो बीजेपी का पैठ जाट जो वोट है हरियाणा में छिटक रहे हैं, उनको पकड़ बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हरियाणा में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। दूसरा घटना आया ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल से। दोस्तों, ममता बनर्जी ऐसे कूच बिहार के दौरे पे गई थी, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि कूच बिहार में अभी जो बीजेपी और टीएमसी के लड़ाई हुआ था, तो वहाँ पे कूच बिहार से जो सांसद थे जगदीश चंद्र वर्मा, वो टीएमसी से सांसद थे, मतलब कैंडिडेट थे, और जो निशित प्रमाणिक हैं वो बीजेपी से थे। यहाँ पर जगदीश चंद्र वर्मा ने बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसको 40,000 वोटों से हराया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि कूच बिहार में जो पिछले साल ही अनंत महाराज जो हैं, जिनका नाम बीजेपी में नागेंद्र राय है ओरिजिनल नाम, वो
उनसे ममता बनर्जी उनके घर पे मिलने गई। ये बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं और उनका एक ग्रेटर कच्छ बिहार एसोसिएशन, या बोल सकते हैं कि उनके उत्थान के लिए एक उन्होंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, एक संगठन भी बनाया हुआ है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो जिस समाज से आते हैं वो, जैसे कि आप बोलिए राजवंशी समाज से आते हैं, तो वो राजवंशी समाज का 18% वहाँ पे 18 से 20% जो है एससी एसटी का वोट है, उसमें से ज़्यादातर जो राजवंशी समाज के हैं। और वो अगर ममता बनर्जी साधने में अगर कामयाब हो गई, जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि जो जो नागेंद्र राय हैं, जिनको मतलब, या जो अनंत महाराज हैं, उन्होंने, ममता बनर्जी ने तो मीडिया से कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि बीजेपी के लोग तो मैं वहाँ का कार्यालय भी नहीं देखा, बीजेपी के मतलब जो लोग हैं मेरी इज्जत भी नहीं करते। तो मतलब उन्होंने ये बोल सकते हैं विंडो खोल के रखा कि वो टीएमसी में जा सकते हैं। अब एक छोटा सा इसमें ये है कि देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है वेस्ट बंगाल में। उसका मुख्य उद्देश्य है, हमेशा हर चुनाव में लगता है कि बीजेपी इस बार जीत जाएगी। चाहे असेंबली का चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, तभी आपको ऐसा ही लगा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट अलग था। ऐसे ही जब अभी 2024 का जो पार्लियामेंट के चुनाव हो रहा था, तब भी ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी 25 से 30 लेके ले जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने फिर बहुत भारी मतों से वहाँ विजय हासिल की। उसका वजह ये रहा है कि देखिए, ममता बनर्जी के पास बीजेपी के अपने कार्यकर्ता वहाँ पे डरे हुए हैं। ऐसा न्यूज़ भी आ रहा था कि जो शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि लोग, उनके वर्कर डर के मारे जंगलों में छिप रहे हैं, उनके घर जलाया जा रहा है, और बीजेपी अपने वर्कर के साथ खड़ी नहीं होती। तो कभी भी जब आप अपने वर्कर के साथ खड़े नहीं होते, आप अपने आदमी के साथ खड़े नहीं होते जो आपका झंडा लेके घूम रहा है, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, सत्ता भोगने वाले से तो अब दिल्ली में बैठे हैं, उनको तो जाना नहीं कि और चुनाव के जब आए 5 साल में चुनाव आएगा तो जाके वहाँ पे रैली कर देंगे, तरह तरह की बातें करके चले जाएंगे। लेकिन झेलना तो उनको पड़ेगा जो उस स्टेट में रह रहा है। और आप जानते हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, ये तो लेफ्ट, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट पार्टियों ने भी उस पर आरोप लगाया कि काफ़ी वो मतलब वायलेंस करते हैं, लोगों को मारते हैं, जो विपक्षी उनके पार्टी के लोग होते हैं, उनके वर्कर को प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं, और इतना तक कि मतलब काफ़ी लोगों ने जान भी गंवाया, दूसरे पार्टियों के लोगों ने। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की यही हालत अगर रही तो बीजेपी कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा वेस्ट बंगाल से साफ हो जाएगी, उसके जगह पे कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी दोबारा पुनर्जीवित होगी। और आप याद करके रखिएगा, मैं बता देता हूँ दोबारा, कि शुभेंदु अधिकारी भी ज़्यादा दिन तक बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। अंत में कहीं ना कहीं वो शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी में वो दम नहीं है जो अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े होने का। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे केरल हो, कहीं भी हो। ये बीजेपी के लोग अंत में, जो कांग्रेस पहले करती थी कि वो सत्ता का सुख भोगती थी, उनके कार्यकर्ता को पता नहीं होता कि उनके साथ उनके कौन खड़ा है, उनके दुख सुख में कौन खड़ा है। तो सेम बीजेपी का है, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में तो देखिए वो योगी आदित्यनाथ हैं, तब तक तो खड़ा ही रहते हैं। लेकिन और कहीं जगह पे आप जाइए, जहाँ पे आपका कर्नाटक ले लीजिए, जहाँ पे बीजेपी लुप्त होती जा रही है ना, वहाँ पे समस्या आ रही है। और ये जो है, ये आप ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं लिख कर लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी भी एक टाइम में छोड़ के चले जाएंगे, और इनके पास उनको रोकने के लिए कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तभी जाते हैं जब आदमी छोड़ के चला जाता है। एक टाइम में उफान आया था कि लगता था कि बीजेपी की सरकार होगी, ममता बनर्जी जो बहुत ही पावरफुल लेडी हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आपको सड़क पे केंद्र के जो नेता हैं उनको उतरना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और यही होने वाला है। तो मेरे दिमाग से ऐसा लग रहा है कि इस समीकरण से कांग्रेस की जो हालत है वो हरियाणा में पतली हो सकती है, और बीजेपी जो है, मुझे लग रहा है कि बंगाल में धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।